सज चुकी है भव्य काशी और नव्य काशी विश्वनाथ धाम की अगर हम बात करें तो सुनहरे गुंबद की नई किरणें अब काशी में नया अध्याय लिखने वाली हैं। तैयार हो चुकी हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण के मौके पर विशेष प्रसाद तैयार हो रहा है। काशी में जगह जगह उत्सव जैसा माहौल है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। महाआयोजन के लिए काशी सज चुकी है। प्रधानमंत्री कल काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। आज काशी की सफाई की जा रही है। लड्डू प्रसाद बनकर तैयार हो चुके हैं। लोगों में उत्साह है। बस इंतजार है जब प्रधानमंत्री मोदी कल भव्य और दिव्य काशी का उद्घाटन करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री काशी दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और नगर निगम के कर्मचारी सड़कों की सफाई कर रहे हैं। पूरे काशी की सफाई की बात करें तो की जा रही है, साथ ही सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। भव्य काशी की तर्ज पर पूरे की पूरे काशी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और सफाई कर्मचारियों की ओर से ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो वहां से कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकार के तमाम मंत्री भी यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयास ये है कि पूरी की पूरी काशी में पीएम मोदी के आगमन से पहले जिस तरीके का माहौल है उसको और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए साफ सफाई हर गली चौक चौराहे पर हो और पीएम मोदी जब आए यहाँ पर तो यहाँ पर स्वच्छता देखकर उनका भी मन प्रसन्न हो सके। दूसरी ओर जो नगर निगम की गाड़ियां हैं अब वो यहाँ पे इस पूरे के पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है, वॉश किया जा रहा है सड़कों को, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिन सड़कों से होकर पूरे देश के वीवीआईपीज गुजरेंगे, साधु संत गुजरेंगे, उस एरिया को, उस इलाके को, उस सड़क को स्वच्छ बनाया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए। लिहाजा ये जो बड़ी मुहिम और जो बड़ा अभियान चलाया गया है इसको देख सकते हैं आप कि प्रयास ये है कि हर चौराहे पर हर गली को साफ किया जाए, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों की भी बड़ी भूमिका है। अब हम कोशिश करेंगे आगे बात करने की, चूंकि यहाँ पे सरकार के मंत्री जो है नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन वो खुद भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है पूरे काशी को लेकर, स्वच्छ बनाने को लेकर। और यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी चल रहे हैं। और ये देखिए आप नगर निगम की जो फॉगिंग वाली गाड़ियां हैं, सैनिटाइजेशन वाली जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। यानी कि दिव्य काशी और भव्य काशी के सपने को साकार करने के लिए पूरी काशी में पीएम मोदी के आगमन से पहले स्वच्छता का ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, कम से कम संदेश देने के लिहाज से पूरे देश और पूरी दुनिया में। काशी। तो वाराणसी में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए वाराणसी पूरी तरह से तैयार है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रात की है जिसमें आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में बाबा विश्वनाथ की नगरी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। पीएम के दौरे को लेकर किस तरह से काशी को करीने से सजाया गया है। तमाम बिल्डिंग्स रंग बिरंगी रोशनी में जगमग हैं। तस्वीर ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कॉरिडोर की, जिसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी कल आ रहे हैं। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ उपेंद्र लगातार हर तस्वीर न्यूज़ 18 आपको जो है पहुंचा रहे हैं, महा कवरेज कर रहे हैं इसकी। अनामिका, लगभग सभी उत्साहित हैं, मंत्रीगण भी उत्साहित हैं, आपके साथ भी जो हैं कुछ मेहमान हैं, जरा बातचीत कीजिएगा, फिर हम उपेंद्र से बात करेंगे। देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर बहुत सारे मंत्री भी मौजूद थे और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए मंत्री नीलकंठ तिवारी जी। सर, आप लोगों ने सुबह से सफाई का अभियान चलाया है, दिव्य काशी भव्य काशी बनाने की तैयारी की पूरी हो चुकी है लगभग पीएम मोदी के आगमन की। देखिए, जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन होता है उसके कुछ दिन पहले से हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, काशीवासी बहुत बड़ी संख्या में जुट करके स्वच्छता का अभियान लेते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा भाव रहता है कि पूरे देश को स्वच्छ बनाना है और काशी के लोग उसका संदेश देते हैं। इस बार तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदियों के कार्य को लोकार्पण करने आ रहे हैं। श्री विश्वनाथ धाम वर्ष 2 वर्ष का काम नहीं, सदियों का कार्य है, उसको पूरा हुआ है, उसके लोकार्पण पे आ रहे हैं। तो इसमें पूरी काशी उत्सव मना रही है, उसमें स्वच्छता के कार्य को भी
एक उत्सव के रूप में काशीवासी ले रहे हैं। आज हजारों की संख्या में 1008 का हम लोग का लक्ष्य था, लेकिन हजारों की संख्या में आमजन स्वप्रेरणा से जुट करके स्वच्छता में लगे और एक अद्भुत स्वरूप काशी का बना है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये नीलकंठ तिवारी है, सरकार में मंत्री हैं, पर्यटन और धर्मार्थ कार्य विभाग देखते हैं और काशी कॉरिडोर जब तक बनता रहा इनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरे के पूरे काम की मॉनिटरिंग करे। और देखिए ये वही रास्ता है जो जाता है काशी कॉरिडोर के लिए। इस पूरे रास्ते पर आपको हर जो बिल्डिंग दिखाई देगी, चाहे बैंक हो, चाहे कोई शॉप हो, स्टोर हो, सब पर आपको झंडे और झालर दिखाई दे रहे होंगे। पूरी की पूरी काशी में कुछ ऐसा ही माहौल है जहां पर चौक हो या चौराहा रात में झालर से झिलमिलाएंगे। तो वही प्रयास ये है कि इस बार घाटों पर 8 लाख से ज्यादा दिए झिलमिलाते दिखाई देंगे। लेजर लाइट शो होगा और ये पूरा का पूरा रास्ता चूंकि रश वाला इलाका है, लेकिन सिक्योरिटी के अगर लिहाज से बात की जाए तो आज शाम के बाद आपको हर चौराहे से पे मूवमेंट से पहले सोचना पड़ेगा। तो दिव्य काशी भव्य काशी के लिए तैयार है यहाँ पर काशीवासी भी, इसके साथ ही तैयार है पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए भी। ठीक, बिल्कुल। और आप भी उसके रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं अनामिका हमें। उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आप इस वक्त कहाँ पे हैं और क्या खास तस्वीरें आप अभी इस वक्त आप हमें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया घर दिखा रहा हूं। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया घर। आमतौर पर प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं और जब बनारस में रहते हैं तो प्रधानमंत्री का ये घर है जिसका ये दरवाजा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकार्पण के बाद पहुंचेंगे, लोकार्पण के बाद यहीं पर विश्राम करेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री काशी के रंग में रंग कर पहुंचेंगे घाट और फिर वहां से देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा यात्रा करेंगे, घाट दर्शन करेंगे। तो इसको लेकर अब आप देखिए यहाँ पर एसपीजी पहुंच गई है और यहाँ पर प्रधानमंत्री के नए घर के लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसी है उसको चाक चौबंद किया जा रहा है। खास बात यह है कि यही घर कल प्रधानमंत्री के रुकने का जो है घर होगा, रात्रि विश्राम का होगा और यही घर वो होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री की जो केंद्र सरकार की योजना है वो अलग अलग राज्यों में कैसे लागू हो रही है। करीब 6 सत्रों में सारे मुख्यमंत्रियों का प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर महामंथन होगा और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से ये जो दरवाजा है ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर उत्तर प्रदेश चुनाव का खाका खींचा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और उस मीटिंग में न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे बल्कि सभी राज्यों के सीएम होंगे। यही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय जेपी नड्डा भी होंगे। इसके अलावा यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे, महामंत्री तरुण चुग भी होंगे। तो सारे मंत्री, सारे जो संगठन के बड़े नेता हैं वो कल यहीं बैठेंगे। और देखिए उससे पहले यहाँ पर फॉगिंग की जा रही है, यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला 2 दिन इसी इलाके में बीतने वाला है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से कैसे भाजपा का किला अभेद बने उसको प्रधानमंत्री यहीं पर रणनीति देंगे, उसी रणनीति को यहीं पर धार देंगे। और शायद इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इलाका क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 के बाद जब 14 को मुख्यमंत्रियों के साथ यहां पर मीटिंग करेंगे तब यहीं से सारी रणनीति तय होगी और यहीं पर सबसे बड़ा मंथन होगा जिस पर पूरे देश की निगाह है। उपेंद्र, अनामिका, बिल्कुल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा कार्यक्रम तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके बाद जो मंथन होगा वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि आने वाले समय में चुनाव में जाना है मौजूदा पार्टी को यानी कि सरकार को। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर सचिन पायलट ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काशी कॉरिडोर का उद्घाटन सरकार करे लेकिन जनता के मुद्दों पर, महंगाई पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो अब जो है सवाल उठ रहे हैं, यानी कि ये वैसे स्वाभाविक भी है। आप देख रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है लेकिन विपक्ष के मुताबिक जो है ये चुनाव को लेकर खास तौर से किया जा रहा है। सुना देते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। उनका सरकार है वो कर सकते हैं, संसाधन अपार हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जवाब देना चाहिए ना कि आज टमाटर का क्या दाम है, आज पेट्रोल डीजल का क्या दाम है। जो नौजवान अपनी मोटरसाइकिल चलाता है वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, उसकी फीस कितनी है, वो कहाँ से पैसा ला रहा है, कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, उसकी चिंता नहीं है। एक भी भाजपा के नेता ने, जिम्मेदार व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि महंगाई पर काबू लेकर आएंगे, महंगाई को कम करेंगे। वो तो अभी कभी काशी कॉरिडोर, कभी बनारस की पूजा, कभी मंदिर का उद्घाटन आप करिए, लेकिन जनता भी देख रही है ना कि आप कहते क्या और करते क्या है।
आज से अगर हम बात करें यूपी में गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो गया है। सीएम योगी ने लखनऊ में इसकी शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि होली तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की मदद कर रही है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न वितरण की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आपने देखा होगा कि 2021 में भी मई से लेकर के दीपावली तक, यानी रामनवमी से लेकर दीपावली तक भारत सरकार ने 7 महीनों तक खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना लागू की थी और राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 माह तक खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रदेश के अंदर उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।